स्कॉलर्स। पिछली क्लास में हमने सर्च इंडिसेस को पढ़ाया था, आपने एंजॉय किया उस क्लास को। अब आगे इस सर्च इंडिसेस को ख़त्म कराने के बाद अब आगे हम नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस मतलब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आप ही आते हैं, तो हम उस टॉपिक को उठाएंगे और अच्छी तरीके से उसको भी एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम तो आते रहेंगे और अभी एग्ज़ाम चल भी रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम आएंगे और MTS की भी डेट आ चुकी है अक्टूबर में, ठीक है। CGL के एग्ज़ाम का भी एडमिट कार्ड है, मतलब आ चुके हैं। तो एग्ज़ाम तो आ रहे हैं, एग्ज़ाम आएंगे वो आते रहेंगे और आगे भी हम टारगेट करते रहेंगे। UPSI का एग्ज़ाम है, MP पुलिस का एग्ज़ाम है और CGL जो अब तो चल रहा है, आ जाएगा आगे। ग्रुप D का एग्ज़ाम आने वाला है और MTS का भी एग्ज़ाम आ रहा है, अक्टूबर में पहुँचाती है। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ तक सिलेबस को कवर अप करने के लिए। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमने बहुत हद तक कवर कर लिया है एलिमेंट्री मैथ के अंदर। जिस दिन एलिमेंट्री मैथ में टॉपिक हमने नंबर सिस्टम के अंदर बहुत से टॉपिक कवर किए हैं, जब सिंप्लीफिकेशन खत्म हुआ, सिंप्लीफिकेशन के बाद SCF SCF चालू कर लेंगे, फिर अपन रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह पढ़ लेंगे। मतलब टॉपिक है जो पढ़ाने के लिए भी बहुत है। मैंने पहले ही बताया कि हम YouTube पे लेट आए हैं, इसकी वजह से थोड़ा ये हो चुका है, तो उसको निगलेक्ट करते हैं कि लेट आएगी, जो कहते हैं जितना लेट आए उतना दुरुस्त है, ठीक है। बीच में वीडियो क्लासेस आपको नहीं मिल पाई, एक हफ्ता है, मतलब 2 ही क्लास आई पिछले हफ्ते में सर्च और इंडिसेस की। सर्च और इंडिसेस हम खत्म करा दिए थे कम्प्लीटली, क्योंकि क्लासेस इसलिए नहीं आ पाई, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बुखार वगैरह आ गया, तो उसकी वजह से क्लासेस कंप्लीट नहीं मिल पाई हैं। आज हम तबीयत अभी भी ख़राब है पर लेकिन आपके लिए हमें करना है तो हम करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। कौन सा टॉपिक है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बोले तो सरलीकरण, सरलीकरण, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अलजेब्रा की झलक आ जाती है और भी एडिशन है वो वगैरह भी होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एडिशन होता है अलग तरीके से होते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ से थोड़ा बेस बनता हमारा अलजेब्रा का, ठीक है। यहाँ हम फार्मूला बेस्ड पढ़ेंगे, फार्मूला कैसे इनपुट करते हैं, कौन कौन से फार्मूले होते हैं, फिर उन फार्मूला का यूज करके हम अलजेब्रा को अच्छी तरीके से कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ, देर ना करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और कुछ है नहीं, ठीक है। बेसिक तो आता रहे, क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए इसको क्या है, इफ A इक्वल टू दिया है 66, ठीक है, B इक्वल दिया है 67, C इक्वल टू दिया है 70, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल टू क्या? क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू 66, B इक्वल टू 67, C इक्वल टू 17 है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C इक्वल टू क्या होगा? इसका आंसर क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C इक्वल टू होता है, पहले इसी को डायरेक्ट समझ लेते हैं। ये होता है 1/2 इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर, ये होता है। इसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C इक्वल टू 1/2 A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका कंप्लीट होता है। जब इसकी वैल्यू ये होती है, देखिए क्या हो गया, 1/2 इंटू A माइनस B, यानी A माइनस B 67 में से प्लस का 1 होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 1 होगा, ठीक है, प्लस B माइनस C 70 में से 60 गया माइनस के 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस C माइनस A 70 में से 66 जाएंगे, कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब हम उनको ऐड कर देंगे 1/2 इंटू 16 ना 25 है
26 कट जाएगा, इस वर्ड कितना होगा 30। आंसर क्या है? ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की हमने, क्या कर रहे थे, मेन फोकस था इसके ऊपर, जो ये ठीक है। आंसर तो 13 आ गया, पर क्या था, इफ a इक्वल टू 66 और b इक्वल टू 67 और c इक्वल टू क्या रहा था 70 क्लियर। पूछ क्या रहा था आपसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c क्या मान बताइए। ठीक है, हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इक्वल टू 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, कंठस्थ कर लीजिए। जब ये होता है तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, 1/2 इंटू a माइनस b, a में से b माइनस किया, कितना बचा 1 बचा, इसका माइनस का, तो माइनस का 1 उसका स्क्वायर कर देंगे, तो चाहे माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है, प्लस का 1 प्लस b माइनस c यानी कि 17 में 67 गया, कितना बचा माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 स्क्वायर है, क्या हो जाएगा प्लस के 9 हो जाएगा, प्लस c माइनस a 70 में से 66 गए, कितने बचे 4, तो 4 का तो होल स्क्वायर कितना हो गया 16 हो जाएगा। जब इनका ऐड किया तो कितना हो गया 26, कितना हो गया आंसर कितना आ गया 13। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो आपको समझ में क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना क्या है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, समझने की कोशिश यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इक्वल टू 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, दिस इज ए फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला एक ही है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गई बात, मिटा दे। इसी के ऊपर क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन क्या है कि इफ a इक्वल टू 66, b इक्वल टू 67 और c इक्वल टू 68, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस abc इक्वल टू क्या। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू 66 b इक्वल टू 67 c इक्वल टू 68, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, यहीं से उठा लेते हैं कि 3abc की वैल्यू पूछ रहा है अपन से। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, बस सी क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको पुट कर देंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी, 66, 67 और 68 को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 8 7 14, 8 7 15 6 21, ये कितना हो गया 1 6 3 18, 18 2 20 यानी कि 201 इंटू 201 इंटू यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी यानी कि 1, b माइनस सी यानी कि 1, c माइनस a यानी कि 2, कितना हो जाएगा 2 2 6, 1 और 1 और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, काट देंगे होती है 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 201 इंटू 3 कितना हो जाएगा 603। दिस इज आंसर। इफ a इक्वल टू 66, b इक्वल टू 67, c इक्वल टू 68, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू पूछ रहा है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b प्लस c, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर
जब ये होता है तो हमने क्या किया, इक्वल टू 1/2 इंटू इन सब का ऐड किया तो कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी की 201 इंटू a माइनस बी यानी 1 का 1 b माइनस सी 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 1 1 2 4 यानी कितना होगा 6, तो इक्वल टू 2 से 1 इंटू तो 2 से कट गया 3 बार इंटू 3 का मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 603। दैट इज क्लियर, समझ में आई कहानी। सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला अपन को इसमें एक चीज देखनी थी सिर्फ कि ये बात इस पर ध्यान देनी चाहिए कि a प्लस a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ में आ गई चीज। अब नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ a इक्वल टू 20 b इक्वल टू 25 c इक्वल टू 30 दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए a इक्वल टू b, ये इफ a इक्वल टू 20 b इक्वल टू 25 c इक्वल टू 30 दिया है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बटा a प्लस b प्लस c, यानी इसका हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी। सिंपल सी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, लॉजिक क्या है इसके लिए। देखिए a प्लस b प्लस c प्लस सी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला भी क्या निकाला था हमने, a प्लस बी प्लस सी 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या है, बटे में है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अब 1/2 बच रहा, एक तो 1/2 बच रहा। ठीक है, इधर देखते हैं, एक तो 1/2 बच रहा, ठीक है बच गया, ये तो कट ही गया। अब a माइनस बी यानी कि 25 में से 20 जाए कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस b माइनस सी, फिर भी 5 फिर 25 प्लस c माइनस a कितना हो जाएगा 5 10 कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 1/2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 150, काट दिया जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई 75। दैट इज आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बस समझ में आ जाना चाहिए, फॉर्मूले में पता होना चाहिए। क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू 20 b इक्वल टू 25 c इक्वल टू 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस के 3abc बटा a प्लस b प्लस c। हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो a प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बटा a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c से a प्लस b प्लस c कट गया तो क्या बचा 1/2 बच रहा, फिर हमने से a में से b माइनस के कितना बचा 5 का स्क्वायर 25 प्लस b में c माइनस के कितना बचा 5 का स्क्वायर 25 प्लस c माइनस में से a किया तो कितना बचा 10 का स्क्वायर 100, तो इसके 1/2 इंटू 150 कर देंगे कितना बचा 75। सिंपल है। मेन चीज़ क्या थी, ये हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, क्या थी ये चीज़, समझ में आ गई, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, देखो स्टार्ट से जब आपने पढ़ा था तो वो भी मुझे एक अच्छे तरीके से लेवल तक लेके गए थे, वहाँ पर ऐसा करा दिया था कि कोई भी क्वेश्चन आपको शायद एग्जाम के अंदर छूटेगा नहीं, पर यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन में भी हम ऐसे ही लेके चलेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे वो मान के चलो कि एग्जाम के अंदर आना ही आना है। नहीं क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी बनता है और प्री में भी बनता है। प्री के क्वेश्चन बताएंगे और मेंस के क्वेश्चन बताएंगे, तो आप देखिए, ठीक है, आप इसको बहुत जरूर कीजिए,
समझ में आ रहा है? हर एग्जाम के लिए काम आएगा, हर एग्जाम के लिए। ये नहीं कि CGL मतलब टारगेटेड, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। CHS उठा लो, CGL उठा लो, MTS उठा लो, कोई भी स्टेट एग्जाम आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को मतलब पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू 1.1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू क्या है 0.9, 0.9, then find the value of A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC। अब देखिए, we know that क्या होता है A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ओके, यही होता है जी। 1/2 A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1.1 और 0.9, इसको ऐड करते हैं कितना हो गया 2 हो गया, और 1 ऐड हो जाए कितना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा A माइनस B, A माइनस B। अब A माइनस B है तो यानी कि 1.1 में से एक चला गया तो कितना बचा 0.01, कितना बचा 0.1, ठीक है। 0.1 बचा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 0.1 प्लस A माइनस B, ठीक है। फिर B माइनस C कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, B माइनस C 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 प्लस C माइनस A, C माइनस A कितना हो जाएगा 0.2, 0.2 यानी कि 0.4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू तो 0.6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा तो कितना हो गया, 3 को मल्टीप्लाई करना 0.9, दैट इज आंसर। 3 तरफ 9 कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, क्या आंसर आया इसका 0.9। समझ लीजिए कि इफ A इक्वल टू 1/1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू 0.9, द फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। तो वे वी नो दैट A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। 1/2 A प्लस B प्लस C को ऐड किया कितना हो गया 3 आ गया। फिर जब हम A में से B घटाया तो 0.1 बचा, B में C घटाया तो 0.1 बचा, प्लस C माइनस A घटाया तो कितना हो गया 0.2 बचा, उसको स्क्वायर कर दिया कितना हो गया 0.4। इन सबको ऐड किया तो 1/2 इंटू 3 इंटू 0.6, 2 से काट तो 0.3 आ जाएगा, 0.3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो जाएगा 0.9, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर होता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंडर रूट तो समझ, अंडर रूट 333 का क्यूब प्लस 333 का क्यूब प्लस 334 का क्यूब माइनस 333 3 इंटू 333 इंटू 334 इंटू 333 कह रहा है इसका मान होता है, इसका मान बता। अब देखिए
एक तरीके से ये क्या है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, एक तरीके से यही है जी। अब ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू माइनस 3 ए बी सी है। जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होता है, ये होता है। अब देखिए 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये 333 प्लस 334 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा सॉरी। फिर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए में से बी जाएगा 0 बचेगा यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी यानी कि 1 का स्क्वायर वो भी माइनस का प्लस सी माइनस ए वो भी 1 का स्क्वायर सी माइनस ए, तो फिर भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। काट देंगे तो हो जाएगा 500 इंटू 1 + 2 इक्वल टू वैल्यू कितना आएगी 1000, और 1000 किसके अंदर है अंडर रूट के अंदर है, क्यू आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 10। दैट इज क्लियर, क्या हो जाएगा क्यू ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा आंसर 10। समझ नहीं किसी के अंडर रूट में क्या दिया 333 का क्यू प्लस 333 का क्यू प्लस 334 का क्यू माइनस 3 इंटू 333 इंटू 334 इंटू 333। हमें पता आता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। जब बन रहा है तो हमें मालूम होता है इक्वल टू क्या हमें पता था 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1000 होते हैं इंटू ए माइनस बी 0 प्लस बी माइनस सी माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब इंटू 2 से 5 आया काट दे कितना बचा 500 इंटू 1 और 1 ऐड कर दे कितना होगा 2 और मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 1000 का क्यू ले लेंगे तो 10, समझ में आएगा कि क्यूब है, क्यूब है इसके अंदर, क्यूब के अंदर आंसर क्या हो जाएगा 10। दैट इज क्लियर, ये क्या है आंसर, समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं समझ में आया कमेंट में बताइए, ठीक है। देखो तबीयत थोड़ी खराब है तो लग रहा होगा चेहरे पे गुस्सा, नहीं वो चीज़ नहीं है, चल रहा है बस, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको अच्छे तरीके से, अपनी पढ़ाई कीजिए, चलते आगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी ये है, ठीक है। हमने देखा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होता है, यही होता है, ठीक। हमने एक फॉर्मूला भी और पढ़ा था, क्या पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू क्या होता है 1/2 क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होता है, यही पढ़ा था। अब ए प्लस बी प्लस सी है, ये मल्टीप्लाई में है, अगर इसको हम आगे ले लें तो क्या बच रहा है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बच रहा, यानी कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला इसी का हो गया, दैट क्लियर। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी को
1/2 AB प्लस BC A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC को A प्लस B प्लस C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। समझ में आ गया? 1/2 A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C ये होती है। समझ में आ गया? इस तरीके से लिख सकते हैं दोनों फॉर्मूले को। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहीं आपसे क्वेश्चन कर ले कि if A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 0 कब हो? आपसे क्वेश्चन क्या है कि if A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 0 कब होगा? कब होगा? देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन होगी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको समझ में आया कुछ? A प्लस B प्लस C, अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि A प्लस B प्लस C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C। अब इन दोनों में से या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर ये दोनों ही 0 हो। उस कंडीशन में A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 0 हो सकता है। अब मुझे बताइए कि A प्लस B प्लस C की कोई भी वैल्यू ले लो, 0 उठा लो, कैसे हो जाएगा जी? कैसे 0 हो जाएगा? अब मुझे देखिए, अब मैं तुम्हें अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड वाली कंडीशन को उठाइए, सेकंड वाली कंडीशन को लिखा ही हुआ है। इस कंडीशन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिलहाल इसको भूल जाइए, ठीक है। इसको देखते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C इक्वल टू क्या होगा? 0। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर दो। क्या कर दो? कंपैरिजन करो। कंपैरिजन कंपैरिजन करो, यानी तुलना कर दो। हिंदी में तुलना, क्योंकि अगर कोई 0 की इक्वल होती है तो उसमें तुलना आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर इक्वल टू AB माइनस BC इक्वल, चल उधर चले जाएगा, क्या बचेगा? AB प्लस BC प्लस C, ये हो गया। अब मुझे बताइए, अब मैं जानता हूँ कि A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है, ठीक है। आप सबको पता है अगर कंपैरिजन हो रहा है तो A की वैल्यू ये होगी, B की वैल्यू BC होगी, C की वैल्यू C होगी। अब यहाँ पर कहीं A स्क्वायर इक्वल टू AB रख दें तो A से एक कट जाएगा तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं। B स्क्वायर इक्वल टू BC रख दें, B से B कट जाएगा यानी कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब देखो C स्क्वायर इक्वल टू CA रख दें तो C से C कट जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि आपस में इक्वल हो रहे हैं, यानी कि अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C कब होगा? जब A इक्वल टू B इक्वल टू C हो। समझ में आ गया? ये चीज आपको समझ में आई कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C इक्वल टू 0 कब होगा? जब A इक्वल टू, हम B को भी ये रख सकते हैं, C को भी ये रख सकते हैं, यहाँ पर B को A को भी रख सकते हैं, C को भी रख सकते हैं, या A को C रख सकते हैं, B को भी C रख सकते हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू C रख सकते हैं, यानी कुछ भी रख सकते हैं। यानी मान के चलो हमने A की वैल्यू हमने 1 ले ली, A की वैल्यू हमने 1 ले ली, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे 0 ला सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक की बात समझ में, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C इक्वल टू 0 तब होगा तब A इक्वल टू B इक्वल टू C। अगर अब A इक्वल टू B इक्वल टू C है, A इक्वल टू B इक्वल टू C है तो
तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो इसके मतलब समझते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गई ये बात? ठीक है, सेकंड कंडीशन समझ में आ गई। अब चलते हैं, अब देखिए अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कब हो सकता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कब हो सकता है? तब हो सकता है कि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। यानी कि हम कोई भी वैल्यू रख लें, यानी कि a की वैल्यू अगर हम सबकी वैल्यू सेम ले लेंगे तो ये 0 हो ही नहीं सकता। मान के चलो हमने इसकी वैल्यू 2 ले ली, इसकी वैल्यू हमने 1 ले ली, इसकी वैल्यू हमने c ले ली, 3 ले ली, यहाँ पर रख दीजिए, 0 आएगा? नहीं आएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, ए इक्वल टू, हाँ बी और सी हो सकते हैं, बी और सी इक्वल हो सकते हैं, पर लेकिन ए और बी इक्वल हो सकते हैं तो बी सी इक्वल टू नहीं होंगे। यानी कि इनमें से कोई दो वैल्यू इक्वल हो सकते हैं, एक आध वैल्यू या फिर तीनों एक डिफरेंस हो सकते हैं, तो हम 0 ला सकते हैं। समझ में आएगा? तो हम 0 ला सकते हैं। इस कंडीशन में अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई? देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सेशन खत्म करते हैं। क्वेश्चन है, if a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc and a b c are natural number and a plus b plus c not equal to 0, then which is true? Then which is true? क्वेश्चन है, a plus b plus c इक्वल टू a प्लस बी प्लस इक्वल टू सी। दूसरा दे रहा है a b c। तीसरा दे रहा है a नॉट इक्वल टू b। चौथा दे रहा है a इक्वल टू b इक्वल टू c प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0, देन विच इज ट्रू। अब मुझे बताइए, मैंने अभी अभी आपको एक चीज समझ आई है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में पूछा यदि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc है एंड abcr क्या है? नेचुरल प्राकृतिक संख्या है, एंड a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है, देन विच इज ट्रू। आपको पता है, अगर पहली बात तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc है, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी। अब पहली कंडीशन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, मैंने बताया था कि ये 0 कब होगा? दो कंडीशन में 0 होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, या फिर a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 कब होता है? जब a इक्वल टू b इक्वल टू c हो, यानी कि तीनों वैल्यूज इक्वल हो, यानी कि दैट इज इसका आंसर क्या है? विच इज ट्रू। a इक्वल टू b इक्वल टू c। समझ गए बात? यानी कि इफ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc है, इसको हम इधर लाएंगे तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। जब इक्वल टू ये 0 कब होगा? आपको क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी, दो कंडीशन बताई थी मैंने, ये तब 0 होगा या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 हो, या फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 होगा। जब ये 0 होगा तो कंडीशन, इसकी कंडीशन 0 होने की क्या है? a इक्वल टू b इक्वल टू c। समझ में आएगा? a इक्वल टू b इक्वल टू c। अगर ये इक्वल है तो ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, यानी कि a प्लस बी a इक्वल टू b इक्वल टू c इज ट्रू।
ठीक है, विच इज ट्रू, इसमें से चौथा आंसर सही। ठीक है, आज हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे। सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, हमने सर्च एनालिसिस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, हमने सारी क्लासेस अच्छी तरीके से पढ़ी। तो अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।